आप भी इतिहास में बिलीव करते हैं कि इतिहास हम लोगों को जानना चाहिए और उसी की वजह से हम आगे बढ़ सबसे पाएंगे? पहले तो भीमा कोरेगांव के उस शहादत देने वाले सैनिकों को मेरा सशक्त नमन, नीला सलाम। इस कार्यक्रम से हमारे समाज के अंदर एक नया मैसेज जाएगा, हमारा बहुजन समाज जागेगा, क्योंकि हम सदियों से दबे कुचले समाज से रहे हैं और उन्हें महारों ने हमारे 5000 वर्ष की गुलामी को, उस शहादत के युद्ध को जीता। वो अंग्रेज और उनके बीच में, अंग्रेजों के बीच में और उन मनवादियों के बीच में वो युद्ध नहीं था, वो युद्ध असल में हमारा अधिकार था और वो हमारा लिए स्वाभिमान की, हमारे लिए लड़ाई थी। बिल्कुल स्वाभिमान की प्रोग्राम किया गया, बहुत शानदार प्रोग्राम था। सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर थे, स्त्री पुरुष और बच्चे भी थे यहाँ पर। और जानना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम कैसा रहा, किस तरीके से आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर, मेरे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल सर। अच्छे लगने की बात तो सब करते हैं, पर कुछ मोटिवेशनल यहाँ कुछ स्पीचेस थी? जी, बहुत यहाँ युवा पीढ़ी वर्ग ज़्यादा इकट्ठा हुआ, बहुत सीखने को मिलेगा। इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी तो युवा वर्ग और SC/ST OBC वर्ग सबसे ज़्यादा अपना इतिहास पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। जी हाँ, आगे बढ़ेगा। क्या युवा आगे बढ़ रहा है यहाँ पर? हाँ सर, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है किस तरीके से युवा आगे आ रहा है यहाँ पर? सर, आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहा है बस। आप बुजुर्ग हैं, आपने टाइम भी देखा है, खूब टाइम काटा है। क्या लगता है कि कारवां जो बाबा साहब का है वो आगे चल रहा है या पीछे हट रहा है? अब बहुत आगे चल रहा है साहब, बहुत आगे बहुत चल बढ़िया रहा है। चल रहा है सर, कितना आगे चल रहा है कि बहुत लगता है बढ़िया। कि अब भारत बहुत में हो जाएगा? जोरदार। जोरदार। आप भी युवा हैं और यहाँ पर पूरे तरीके से लगे हैं और बाबा साहब की तरह ही कोट भी पहन रखा है, वो भी कोट पहना करते थे। आपको कैसा लगता है कि आज बाबा साहब की वजह से हम लोग कोट पैंट टाई पहनने वाले हो गए? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगता है। तो अपने घर वालों को, बच्चों को पढ़ाते लिखाते भी हैं? हाँ, पढ़ाते लिखाते हैं। पढ़ाते लिखाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? सर, इस प्रेरणा से हम यही, जो भी आए हैं ओजस्वी प्रेरणा स्रोत, और हम यही प्रेरणा लेंगे कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा है और इनसे भी हम शिक्षा लेंगे कि आगे से आगे जो भावी पीढ़ी आएगी उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। जी, भावी पीढ़ी की बात कर रहे हैं, पर भावी पीढ़ी में यहाँ पर युवा वाकई में ही बहुत सारे थे, बुजुर्ग तो बहुत कम ही थे। क्या लगता है कि युवा आगे आ रहा है यहाँ पर? बिल्कुल सर, युवा आगे आ रहा है। बिल्कुल, यहाँ चेरे गांव में बहुत ही अच्छा माहौल है बाबा साहब का, बहुत ही अच्छा। बहुत अच्छा। बाबा साहब की बात हम करते हैं, आपने बाबा साहब की तरह कोट पैंट टाई पहन रखा है और एक बैच भी लगा रखा है, उसमें बाबा साहब भी छपे हुए हैं। और आज नया साल भी है, शौर्य दिवस भी है, तो कैसा लगता है कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो क्या फील होता? सर तो कुछ कहने वाली बात नहीं है, अभी ठीक चल रहा है सर, सब ठीक चल रहा हाँ, है। यानी बाबा साहब होने चाहिए थे और उनकी वजह से ही आज हम कोट पैंट टाई पहनने वाले बन सके। हाँ सर, ये बात सही है? सही है सर। तो क्या हमें बाबा साहब को याद करना चाहिए? हाँ सर, याद करना चाहिए और बाबा साहब को पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए। पढ़ने की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ इस गांव में कितने बच्चे पढ़ने जाते हैं? लगभग 80% है बच्चे पढ़ रहे हैं। 80% बच्चे पढ़ते हैं। कुछ आपने कुछ अपनी तरफ से कुछ लाइब्रेरी वगैरह कुछ खोल रखी है? ये जो अंबेडकर पार्क में ये जो आज ये आयोजन हुआ है, बाबा साहब की मूर्ति भी बहुत बड़ी लगाई हुई है। हाँ, क्या कुछ बिल्कुल। लाइब्रेरी या कुछ और भी कार्यक्रम होते हैं यहाँ पर? हाँ, लाइब्रेरी है यहाँ पे। अभी शिक्षा का अच्छा माहौल है, मैं खुद भी स्टडी कर रहा हूँ। अभी क्या करते हैं आप? BA फाइनल चल रही है। BA फाइनल कर रहे हैं आप। बहुत अच्छी और ज़बरदस्त आपने स्पीच दी। मैं जानना चाहूँगा कि ये स्पीच से लोग मोटिवेट भी होते हैं या नहीं होते? बिल्कुल सर, स्पीच से मोटिवेट होते हैं, लेकिन क्योंकि जितना लोग सुनेंगे, जितना लोग अपने इतिहास को जानेंगे, क्योंकि महापुरुषों ने कहा कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम अपना इतिहास बना नहीं सकती, इसलिए लोगों को इतिहास के बारे में बताना बहुत जरूरी है। जी, क्या आप भी इतिहास में बिलीव करते हैं कि इतिहास हम लोगों को जानना चाहिए और उसी की वजह से हम आगे बढ़ सबसे पाएंगे? पहले तो भीमा कोरेगांव के उस शहादत देने वाले सैनिकों को मेरा सशक्त नमन, नीला सलाम। इस कार्यक्रम से हमारे समाज के अंदर एक नया मैसेज जाएगा, हमारा बहुजन समाज जागेगा, क्योंकि हम सदियों से दबे कुचले समाज से रहे हैं और उन्हें महारों ने हमारे 5000 वर्ष की गुलामी को, उस शहादत के युद्ध को जीता। वो अंग्रेज और उनके बीच में, अंग्रेजों के बीच में और उन मनवादियों के बीच में वो युद्ध नहीं था, वो युद्ध असल में हमारा अधिकार था और वो हमारा लिए स्वाभिमान की, हमारे लिए लड़ाई थी। बिल्कुल स्वाभिमान की लड़ाई थी। क्या स्वाभिमान की लड़ाई को हम बचा पाएंगे इसको? बिल्कुल बचा पाएंगे। जो ये प्रोग्राम हुआ है, शायद जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा पहला प्रोग्राम हुआ है, लोगों को इतना पता नहीं था, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आसपास के लोगों को पता चलेगा कि ऐसी क्रांति हुई थी, इतने हमारे समाज में योद्धा थे, 28,000 लोगों का सामना किया, उनको तहस नहस कर दिया। तो बिल्कुल प्रेरणा मिलेगी और ये भी आगे से मिशन चलता रहेगा। क्या 28,000 अगर पेशवा दोबारा से आ जाए तो क्या हम महार बनने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं।
कैसे बनेंगे हम महान? अब तो मतलब हर चीज़ शिक्षा से आगे बढ़े हैं और हर लोग कलम की नोक समझे धीरे धीरे। जी, यानी कि बाबा साहब की जो एजुकेशन की एक कलम की नोक थी, तलवार थी, उसको चलाना पड़ेगा। क्या राजनीति हम करके इस कलम को और राजनीति को दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या हम इस भारत को एक भाईचारे वाला भारत नहीं बना पाएंगे क्या? अगर राजनीति की और कलम एक साथ मिल जाए ना तो ये भारत बाबा साहब के सपनों का भारत बन जाएगा। जी बिल्कुल। तो इसको भारत बनाने के लिए, क्योंकि अभी तो हिंदुस्तान कर रहे हैं, भारत बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमारा इतिहास पढ़ना पड़ेगा और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये जो युवा लोग हैं ये शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तभी अपना सपनों का भारत बन सकता है बाबा साहब का। जी, सीने पे भी बाबा साहब हैं, क्या सिर्फ सीने पे ही हैं या मन के अंदर भी हैं? सर दिल के अंदर भी है जी। काफ़ी समय से लगे हुए, 2007 से संघर्ष है और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम इस धरती पे किए हैं और चाहते हैं कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर महापुरुषों की गाथा, शौर्य गाथा को लोग पढ़े, आगे बढ़े। तो हम भी तन मन से उनको पढ़ाने के लिए बाहर से लोगों को बुलाते हैं, प्रोग्राम करवाते हैं और शौर्य गाथा बाहर से आए हुए मेहमान वो बताते हैं यहाँ की स्थिति बदल रही है और आने वाले समय में हम शासक वर्ग जरूर बनेंगे। बिल्कुल, आने वाले समय में शासक वर्ग बनेंगे। पर अगर शासक की बात करें तो राजनीति होनी चाहिए और राजनीति में आज हम जीरो जा रहे हैं, ऐसा क्यों? राजनीति के क्षेत्र में भी अब हमारे युवा है जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं तो उनको बाबा साहब को पढ़ने से काफ़ी जानकारी मिलती है जिससे वो राजनीति के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे समाज को SC ST OBC अल्पसंख्यक को सबको संगठित करके राजनीतिक क्षेत्र में आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। जी, राजनीति में कोशिश भी कर रहे हैं, शिक्षा में भी कोशिश कर रहे हैं। और आपका आज मन संचालक बहुत अच्छा था, आवाज़ बहुत अच्छी है, पहले तो आपको साधुवाद उसके लिए। और मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आप मन संचालक करते हैं ऐसे लोगों को जागरूक करने का भी काम करते हैं? बिल्कुल सर, हम लोग यहाँ काफ़ी प्रोग्राम करवाते हैं। सबसे पहला हमारा प्रोग्राम रहता है, हम बहुजन महापुरुषों का एक अंबेडकर ज्ञान परीक्षा के नाम से परीक्षा करवाते हैं और आज तक हमने जोधपुर के अंदर 20 एग्जाम करवाए और 17,000 बच्चों ने उस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। और हमारा टारगेट है कि हम पूरे राजस्थान में एक बार एक एग्जाम करवाएंगे, वो प्रदेश लेवल का करवाएंगे, ये हमारी ख्वाहिश है। बिल्कुल, प्रदेश लेवल का कराएंगे। 17,000 लोगों ने एग्ज़ाम दे चुके हैं और जहां तक मुझे पता चला था शायद 23,000 लोग हो चुके हैं जो कॉलेज के और स्कूलों के हो चुके हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, पाली क्षेत्र और जालोर क्षेत्र में संविधान ज्ञान परीक्षा के नाम से एक परीक्षा आयोजित हो रही है। उसमें लगभग कॉलेज लेवल के 6,000 छात्र बैठ चुके हैं और 17,000 जो बच्चे हैं वो भारत के महापुरुष ज्ञान परीक्षा के नाम से हमारे महापुरुष 19 महापुरुषों को लेकर परीक्षा हो रही है जिसमें 17,000 बच्चे बैठ चुके हैं। कहने का मतलब ऑल ओवर राजस्थान से 23,000 बच्चे अभी पार्टिसिपेट कर चुके हैं और हमारा टारगेट जो है खासकर बच्चे और युवा हैं। इसका खर्चा कहाँ से आता है? समाज के जो भामाशाह लोग हैं, बुक्स जो आती है, बुक्स के लिए समाज के जो कुछ लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, हम उनसे मिलते हैं और उनके सहयोग से वो किताबें छपती है और समाज में जो भामाशाह लोग हैं उनके माध्यम से जो ये आयोजित होता है। और आज जो है हमारी जो ये टीम है ये पूरी जोधपुर की टीम है। साथियों ने बताया कि परीक्षा आयोजित भी यही टीम करवाती है और कार्यक्रम भी यही टीम करवाती है। इस टीम में कई साथी ऐसे हैं जो कांसीराम जी साहब के जो सामाजिक मूवमेंट का जो कारवा है उस कारवे को आगे लेकर कैडर कार्यक्रम भी यही टीम करवाती है। जितने भी साथी स्टेज पे हैं कैडर कार्यक्रम, अम्बेडकर ज्ञान परीक्षाएं के कार्यक्रम इस प्रकार के जो है आयोजन करवाते हैं। और आज सभी टीम के साथियों से आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से बाबा साहब ने संकल्प लिया, आज सभी साथी संकल्प लें कि जोधपुर की धरती पर बाबा साहब के मूवमेंट को इतना आगे लेके जाएंगे कि वो भारत के इतिहास में एक नया आयाम स्थापित करें। सभी साथियों से मेरा ये बिल्कुल। आपने अभी काशीराम साहब की बात करी और काशीराम साहब की जो बात थी वो मेहनत बहुत थी और उनकी मेहनत, बहन जी को 4 बार चीफ मिनिस्टर हमने देखा भी। आज जो कार्यक्रम किया इसमें कितनी मेहनत हुई? बहुत मेहनत हुई इसमें, बहुत युवाओं को लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और युवाएं अब भी समझने लग गए हैं तो आ जाते हैं। और सबसे बड़ा है अभी ये इंटरनेट, इसके माध्यम से सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। जी, कितने गांव यहाँ पर मौजूद थे इस प्रोग्राम? यहाँ नज़दीक में सर लगभग 10 से 15 के बीच गांव से लोग हमारे बीच पहुँचे हैं। ठंड का माहौल होने की वजह से कार्यक्रम जो हमारा देरी से शुरू हुआ, इस वजह से या
सबसे मेन वजह जो है वो ठंड की रही कि लोग नहीं पहुंच पाए। बाकी हमारे ऐसे भी प्रोग्राम होते हैं जिसके अंदर 15-15 हज़ार लोग भी आते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि ठंड की वजह से सर कह रहे हैं कि ठंड की वजह से लोग कम थे, पर सैकड़ों की तादाद में लोग थे, और सैकड़ों तो सैकड़ों ही होते हैं। सर इस प्रोग्राम का आयोजन बहुत अच्छा किया गया, बैनर अच्छा बनाया गया, टेंट अच्छा बनाया गया, और बाबा साहब पे माला वगैरह और जो फूल चढ़ाए गए ये भी बहुत अच्छे किए गए। ये फंडिंग जो होती है ये आपकी कहाँ से आती है? आप ही लोग करते हैं या कहीं से फंडिंग हम युवा पार्टी के द्वारा ही की गई है जी। आपस में एडजस्ट किया गया है, आयोजक समिति के द्वारा ही ये सारा खर्चा व्यय किया गया है जी। कितनी और प्रोग्राम करने की आपकी प्लानिंग है? सर हम तो चाहते हैं हर महापुरुष पे एक प्रोग्राम हमेशा होता रहे। इस बार हमने किया, अगली बार हम किसी को और को दे देंगे, वो करेंगे। और हम चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर हर एक हमारे बहुजन महापुरुष का प्रोग्राम होना चाहिए, उसके दिनों पे होना चाहिए, पुण्यतिथि पे होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हर महापुरुष का प्रोग्राम राजस्थान के अंदर हो, जिससे ये चीज़ फैलती जाए, चेतना लोगों को पता चले हमारे महापुरुषों के बारे में। अभी यहाँ पश्चिमी राजस्थान में लोग अनभिन्न हैं महापुरुषों से, तो हम चाहते हैं कि ये कारवा बढ़े, बाबा साहब का मिशन सफल हो, बिल्कुल भारत विश्व गुरु बने, बाबा साहब का मिशन सफल हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बुद्ध से लेकर के यहाँ पर काशी राम तक सारे महापुरुष जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं, और ये महापुरुषों का ही मेहनत है जो आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इतनी ठंड में भी कोट पैंट टाई पहन करके कोई ठंड नहीं लग रही है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सैकड़ों की तादाद में लोग थे। बेशक भाई की तादाद जो थी वो 10-20 हज़ार लोगों की थी, पर हज़ारों की और सैकड़ों की तादाद में अभी भी लोग थे, और युवा सबसे ज़्यादा थे। और यहाँ पर चेतना जो है वो जागी हुई है, और युवा जो है वो पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल जो पेशवाओं पे जो महारों ने जीत हासिल की थी, अब वो बाबा साहब का सपना जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, और बढ़ करके हम लोग एक उस देश में रहेंगे जो मानव एक समान की बात करता है। जय भीम, नमो।